नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट. सिंप्लीफाइंग जीएसटी, that has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, notifications, circulars, GST provisions, etc. And today we are not only going to discuss very important case law but also very interesting one as well. केस लॉ का नाम है उबर इंडिया सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर. और इस केस लॉ को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपके लिए कंटेक्स्ट क्रिएट करना चाहूँगा. नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, जिसमें उन सारी सर्विसेज का जिक्र है जिनके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट है. दोबारा से मैं बताता हूँ, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 और उसकी सीरियल नंबर 17E के अंदर लिखा गया है मीटर कैब्स और ऑटो रिक्शाज इंक्लूडिंग ई रिक्शाज वो एग्जेम्प्ट हैं जीएसटी से. इट मींस ऑटो रिक्शास पर कोई जीएसटी नहीं लगता. और ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 की एंट्री नंबर 17 के अंदर. अब जो इस साल एक नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन 16/2021, वो इस सीरियल नंबर 17E को थोड़ा सा चेंज कर रही है. एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया है. वो प्रोविजो है प्रोवाइडेड नथिंग कंटेन्ड इन क्लोज ई शैल अप्लाई टू ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. इसका मतलब जो एग्जेम्पशन का बेनिफिट है, जो अदरवाइज ऑटो रिक्शास को अवेलेबल है, अब ये अवेलेबल नहीं रहेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए एज वेल एज सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के लिए. और जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 है वो बात करता है कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज की, जिसके ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही सप्लायर मानते हुए जीएसटी पे करना होता है रिवर्स चार्ज के अंदर. और अभी तक ई कॉमर्स ऑपरेटर जो रिवर्स चार्ज पे करते थे वो पे करते थे रेडियो टैक्सी पर, मोटर कैब पर, मैक्सी कैब पर एंड मोटर साइकिल पर. बट अब इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं मोटर व्हीकल एंड ओमनी बस भी. कौन सी दो चीजें इंक्लूड की गई हैं? मोटर व्हीकल एंड ओमनी बस. इट मींस अब से ई कॉमर्स ऑपरेटर को ना सिर्फ रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब एंड मोटर साइकिल पर रिवर्स चार्ज पे करना है, मोटर व्हीकल पर भी पे करना है और ओमनी बस पर भी पे करना है. और अगर मैं मोटर व्हीकल की डेफिनेशन जाऊं मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर, तो वो कहता है कि इसके अंदर 3 व्हीलर इंक्लूडेड नहीं है अगर उनकी इंजन कैपेसिटी 35 क्यूबिक सेंटीमीटर से कम है. बट ऑटो रिक्शा की इंजन कैपेसिटी 35 क्यूबिक सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है. तो इट मीन्स वो मोटर व्हीकल्स के अंदर कवर हैं. और अब ई कॉमर्स ऑपरेटर को ऑटो रिक्शा के साथ भी अगर कोई वो अर्निंग करते हैं, कोई बुकिंग होती है उनकी ऐप के थ्रू, तो उसके ऊपर इन्हें रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा. ऐसा जो चेंज आया है वो आया है नोटिफिकेशन 16/2021 के थ्रू. और ये जो चेंज है ये एप्लीकेबल होगा 1 जनवरी 2022 से. तो अगर मैं समअप करूं जो मैंने अभी तक बोला, यदि आप डायरेक्टली ऑटो रिक्शा बुक करते हैं तो कोई जीएसटी नहीं है. बट अगर आपने ऑटो रिक्शा बुक किया है किसी ऐप के थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा. 5% या 12% वो डिटरमाइन करेगा कि वो आईटीसी का बेनिफिट ले रहे हैं या वो बेनिफिट नहीं ले रहे हैं. तो देखिए, अगर वो 5% पे करते हैं तो इट मीन्स दे आर नॉट टेकिंग द बेनिफिट ऑफ आईटीसी एंड दिस विल इंक्रीज देयर कॉस्ट. बट एज फार एज 12% इज कंसर्न, इट विल न्यूट्रलाइज, बिकॉज एक तरफ वो जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करेंगे, दूसरी तरफ उसका क्रेडिट ले लेंगे. तो उबर वालों ने एक रिट पिटीशन दाखिल करी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि ये डिफरेंशिएशन है और ये वायलेटिव है आर्टिकल 14, 19(1)(g एंड आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो इसलिए उन्होंने रिट जो है वो दाखिल करी अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत. और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है डिपार्टमेंट को, उनके एडवोकेट ने रिसीव किया है और उन्होंने कुछ टाइम मांगा है
कि उनको कुछ टाइम दिया जाए ताकि वो इसके ऊपर अपना जवाब दाखिल कर सकें। और ये जो जारी किया गया नोटिस, ये जारी किया गया है 10 दिसंबर 2021 को, और जो अब अगली जो हियरिंग की जो डेट है वो है 21 दिसंबर 2021। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये ना सिर्फ हमें रिट पिटीशन के बारे में जानने के लिए हमें हेल्प करेगा, बट ये हमारी नॉलेज में भी इजाफा करेगा। एंड वी आर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट हैपन्स ऑन 21 दिसंबर एंड व्हाट इज द फेट ऑफ दिस रिट पिटीशन गोइंग फॉरवर्ड। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये केस लॉ आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।